सो सेकंड टेस्ट होता है खत्म ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, और बैस बॉल की टेक्निक फिर से हार जाती है यहाँ पर। सो ऑजी बॉल 2 बैस बॉल निल, या यूं कहूं तो कम बॉल 2 बैस बॉल निल। बैस बॉल की टेक्निक फिर से हो गई फेल। एंड एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ वीडियो आगे जाने से पहले, कि वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, फुटेज करप्ट हो गया, एंड हियर आई एम अगेन वापस से एक्शन देते हुए। सो एनीवेज, इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स बात होने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। बेन स्टोक्स का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन, बेन स्टोक्स की वो जबरदस्त इनिंग्स जो उन्होंने खेली, स्टीव स्मिथ की सेंचुरी जो फर्स्ट इनिंग्स में आई, ब्रिलियंट। बेन डकेट का खेलने का तरीका जो इंग्लैंड टीम में है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। नेथन लायन के बिना खेली हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम बॉलिंग यूनिट में, एंड देन फाइनली वो बाउंसर की टैक्टिक्स जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने लगाई इस मैच में। पूरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बट सबसे पहला टॉपिक जिसमें मैं जंप मारना चाहता हूँ, आप लोग सब भी बेताब हो इस वीडियो के लिए, वो है जॉनी बेस्टो का कंट्रोवर्शियल डिसीजन। अब देखो भाई एग्जैक्टली हुआ क्या। चौथे इनिंग्स में चेस कर रही थी इंग्लैंड की टीम 371। अब इंग्लैंड बहुत ही नाजुक स्थिति में, यहाँ पर बहुत ही नर्वस सिचुएशन है, 5 विकेट डाउन है इंग्लैंड के, एंड ऑब्वियसली चेस बहुत नर्वस है। यहाँ पर 200 रन चाहिए अभी भी इंग्लैंड को यहाँ पर जीतने के लिए, समथिंग 200-178 कुछ ऐसे रन चाहिए थे। जॉनी बेस्टो क्रीज पे थे, ऑस्ट्रेलिया अपना बाउंसर टैक्टिक्स लगा रही थी, एंड कैमरन ग्रीन बॉलर थे जिन्होंने वहां पर बेस्टो को एक बॉल डाली, बाउंसर बॉल डाली, एंड बेस्टो ने अपने टिपिकल वे में उसे डक किया। एंड जब बेस्टो ने बॉल डक किया, बेस्टो की एक आदत है कि जब भी वो बॉल डक करते हैं या बॉल को खेलते हैं तो वो क्विकली अपने क्रीज से निकल के जाके टैप करते हैं पिच पे। वो हर बैट्समैन की आदत होती है, बट जॉनी बेस्टो की उस चीज को फास्ट करने की आदत है। तो जैसे ही कैमरन ग्रीन ने बॉल डाली, जॉनी बेस्टो ने वहां पर डक किया, एंड सीधा उन्होंने पैर टच किया क्रीज के पीछे, एंड सीधा वो निकल गए पिच टैप करने के लिए। अब यहाँ हुआ क्या कि एलेक्स कैरी ने बॉल कलेक्ट किया एंड रैपिडली उस मूवमेंट को यूज करते हुए स्टंप पे थ्रो मार दी। अब ये नहीं कि एलेक्स कैरी ने कि बॉल ग्लव्स में रख के बाद में फेंका। जैसे ही एलेक्स कैरी के हाथ में बॉल आई, उन्होंने सीधा वही मूवमेंट से बॉल स्टंप्स पे मार दी, जिसे हम एक चीज में तो कह सकते हैं कि ये बॉल डेड नहीं थी। एलेक्स कैरी ने वही मूवमेंट में बॉल को वापस स्टंप पे मारा। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी ये क्रिएट हुई है कि क्या जॉनी बेस्टो आउट थे वो मोमेंट पे कि नहीं। इन माई फर्स्ट रिएक्शन, जब मैंने लाइव देखा ये मैच को, तो मेरा रिएक्शन था कि नॉट आउट है। एंड जब थर्ड अंपायर पे गया, रिप्ले आया, तो भी मैंने कहा ये नॉट आउट है, बिकॉज येस गाइस, इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। क्योंकि हम जो गेम खेलते हैं उसमें लॉज एंड रूल्स तो होते ही हैं, दैट इज डेफिनेट, बट स्पिरिट नाम की भी एक चीज होती है, जहाँ आप फेयर खेलो, जहाँ आप तगड़ा खेलो लेकिन फेयर खेलो। कुछ भी हो, स्लेजिंग हो या ये हो, बट फेयर खेलना इज अ स्पोर्ट्समैनशिप। एंड वो चीज़ यहाँ पर नहीं हुई जॉनी बेस्टो और एलेक्स कैरी के यहाँ पर। तो जब एलेक्स कैरी ने बॉल कलेक्ट की एंड एलेक्स कैरी ने बॉल थ्रो की स्टंप्स पे, तो जैसे ही एलेक्स कैरी ने बॉल थ्रो की स्टंप्स पे, तब जॉनी बेस्टो अपने क्रीज में थे। बट क्योंकि जॉनी बेस्टो को घाई रहती है किस चीज़ की, वी एवर डोंट नो, वो सीधा अपने क्रीज से निकलते हैं और पिच पर टैप करने जाते हैं, तब तक उनके बेल्स गायब होता है जॉनी बेस्टो का। एंड जॉनी बेस्टो एंड बेस्टो एक दूसरे को देख के खड़े होकर सोचते हैं भाई ये क्या हुआ हमारे साथ। एंड ऑजीज अपील करते हैं, ऑजीज चाहते हैं कि ये थर्ड अंपायर की तरफ जाए और इसे आउट दिया जाए। एंड अंपायर आके एक बार ऑब्वियसली जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो कैप्टन से आके पूछते हैं कि क्या आप ये अपील को आगे लेके जाना चाहते हो या फिर विड्रॉ करना चाहते हो, बिकॉज ऑब्वियसली स्पिरिट ऑफ द गेम आता है। एंड पैट कमिंस सेज व्हाई नॉट माइट टेक इट अपस्टेयर्स। तो ये अपस्टेयर्स जाता है और जॉनी बेस्टो को आउट देते हैं। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी इस चीज़ की हुई है कि जॉनी बेस्टो ने क्रीज के पीछे पैर रख दिया या बैट रख दिया, यूं कहो, और जब एक बैट्समैन बैट या पैर क्रीज के पीछे रखता है तो उसे कहा जाता है बॉल डेड, ऐसा बैट्समैन का ओपिनियन है। एंड जब अगर कीपर के हाथ में बॉल पहुंच जाती है डॉट बॉल, तो उसे कहा जाता है बॉल डेड। बट यहाँ सिचुएशन ये हुई कि एलेक्स कैरी ने क्विकली उस बॉल को कलेक्ट करके थ्रो किया था, जो कि इन माई ओपिनियन बॉल डेड नहीं हुई थी। सो ये हुआ था, टोटल कंट्रोवर्सी यहाँ पर क्रिएट हुई है। अब इसमें कुछ महानतम लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले स्टुअर्ट ब्रॉड, ऑब्वियसली उनके टीममेट, जैसे ही जॉनी बेस्टो आउट हुए स्टुअर्ट ब्रॉड अंदर आए, एंड स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंदर आते ही मिस्टर एलेक्स कैरी को आते ही क्रीज पे कहा यू विल बी फॉर एवर रिमेंबर्ड फॉर दैट इंसिडेंट। सो ठीक है, स्टुअर्ट ब्रॉड ने कह दिया, बट स्टुअर्ट ब्रॉड माय फ्रेंड, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वन थिंग, आपने भी ये गलती की थी ट्रेंट ब्रिज में जब एशेज का मैच था अगेंस्ट एस्टन एगार। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑब्वियसली एशेज होगा, अगेंस्ट एस्टन एगार आप एक बॉल खेल रहे थे, आप 39 पे नॉट आउट थे, एंड एस्टन एगार ने एक बॉल डाली जिसपे स्टुअर्ट ब्रॉड ने कट मारा एंड स्लिप पे कैच हुई माइकल क्लार्क के हाथ में। एंड हमारे ग्रेट स्पिरिट गेम
की जो बात होती है, जो स्टुअर्ट ब्रॉड कह रहे कि स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट था, उन्होंने उस समय ये किया कि जैसे ही उनके बैट पे एज लगी वो क्रीज पे खड़े रह गए। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ द गेम है ना दोस्त, इसे स्पिरिट ऑफ द गेम कहते हैं। अगर अंपायर ने आउट नहीं दिया तो आप नहीं जाओगे, भले आपके बैट पे एज लगी है या भले आपके बैट में मिडल लगी है। जब रीप्ले आया, हर एक स्टेडियम में फैन, इवन द इंग्लिश कमेंटेटर वाज लाइक, आर यू सीरियस मेट? आपके बैट पे इतनी मोटी एज लगी है कि फर्स्ट स्लिप के मिडल हाथ में गई है भाई, एकदम बीचों बीच हाथ में गई है, एंड आप कह रहे हो मेरे बैट पे लगी नहीं। सो ये स्टुअर्ट ब्रॉड है जो आज स्पिरिट ऑफ द गेम की बात कर रहे हैं, जिनकी खुद की स्पिरिट गायब हो गई थी ट्रेंट ब्रिज में, एंड वो खामियाजा इतना भुगतना पड़ा ऑस्ट्रेलिया को कि वो मैच हार गए थे वहां से ट्रेंट ब्रिज में। एंड दूसरा, ब्रेंडन मकलम हिमसेल्फ जो बात कर रहे हैं स्पिरिट ऑफ द गेम की, आई वुड नेवर लाइक अ शैम्पेन सून विद द ऑस्ट्रेलियन पीपल। मैं आपको ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ मिस्टर ब्रेंडन मकलम कि आपने भी एक इंसिडेंट किया था वर्सेस इंग्लैंड। मैंने ट्विटर पे एक क्लिप देखी है कि जब इंग्लैंड के एक बैट्समैन ने बॉल को प्लेस करने की कोशिश की थी और वो बीट हुए थे, तो जब आप कीपर थे तब, ब्रेंडन मकलम वाज द कीपर, उन्होंने बॉल कलेक्ट की और वेट किया कि कब ये जाके क्रीज पे टैप करेंगे तो मैं रन आउट करूंगा पीछे से। सो एलेक्स कैरी की सिचुएशन में हुआ क्या कि एलेक्स कैरी ने बॉल कलेक्ट किया और सीधा थ्रो मारा, बट ब्रेंडन मकलम सर बॉल पकड़ते हैं, वेट करते हैं, जैसे ही बैट्समैन क्रीज से निकलता है ही जस्ट थ्रोज द बॉल एंड अपील्स फॉर द रन आउट। उस न्यूजीलैंड टीम में सबने अपील नहीं की थी, बट मिस्टर ब्रेंडन मकलम ने अपील की उस रन आउट के लिए, एंड फॉर्चुनेटली वहां पर डैनियल विटोरी, द स्पोर्ट्समैनशिप की जो बात करते हैं, स्पिरिट ऑफ द गेम की बात करते हैं, उन्होंने फास्टली इस चीज को विड्रॉ कर दिया, इस अपील को विड्रॉ कर दिया। एंड ब्रेंडन मकलम उस समय स्पिरिट ऑफ द गेम भूल गए थे आई थिंक, या उन्हें ब्रेन फेड हो गया होगा, लेकिन आज वो बात करते हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम होना चाहिए था मेट, हम स्पिरिट ऑफ द गेम में खेलना चाहते हैं। भाई उस समय क्या हो गया था स्पिरिट ऑफ द गेम को। सो जब कोई ऐसा बंदा बात करता है जिसने खुद ने स्पिरिट नहीं दिखाया, तो भाई फिर मैं भी इलन मस्क हूँ, मैं भी बिलियनर हूँ, मैं भी ट्रिलियनर हूँ, आई वुड स्पेंड मनी, आई वुड टॉक शिट अबाउट ट्विटर। ऐसा नहीं होता। आपने भी स्पिरिट तोड़ा है, आप वहां बैठ के बोलना ईजी है कि आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव डन दैट। आप कुछ नहीं करते भाई, कुछ नहीं करते, बस जैसे हो वैसे ही रहते। बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस ने जो किया, आई थिंक दैट वॉज फेयर टू देम। हमें लगता है नॉट आउट है, मुझे लगता है नॉट आउट है, बट फेयर टू ऑस्ट्रेलियंस। उन्होंने जो कमी थी उसे आइडेंटिफाई की। जॉनी बेस्टो की कमी थी कि वो क्रीज से इतना फास्ट निकल जा रहे हैं। बहुत लोगों का डाइवर्स ओपिनियन है ट्विटर पे, आई मीन बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट मैं ये चीज कह सकता हूँ कि इन माई फेयर ओपिनियन इट शुड हैव बीन नॉट आउट। विड्रॉ कर लेनी चाहिए थी अपील आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को, एंड अंपायर्स को आउट देना मुझे सेंस बनता है बिकॉज लॉस के हिसाब से आउट है, बट स्पिरिट ऑफ द गेम के हिसाब से आउट नहीं है। बट जो भी हुआ वो बहुत बड़ा इंसिडेंट था एशेज का, ये टेस्ट मैच जीतने के लिए, सेकंड टेस्ट मैच लॉर्ड्स का, एंड उसके बाद आप रिएक्शन देख ही सकते हो। खैर बहुत ज्यादा बात हो गई इस कंट्रोवर्सी के बारे में, अगर आपको कुछ लगता है कमेंट्स में बताओ क्या लगता है, एंड आगे मूव ऑन करेंगे। वैसे मूव ऑन करेंगे वो स्टोक्स की इनिंग्स के ऊपर। बेंजामिन स्टोक्स की इनिंग्स बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स थी। उसके बाद जब जॉनी बेस्टो की इंसिडेंट हुई थी, उसके बाद बेन स्टोक्स वाज लाइक भाई आज तो मैं इनको फोड़ने वाला हूँ। हेडिंगली 2019 इनको वापस याद दिलाना है मुझे, इतना मार मारूंगा। बेन स्टोक्स वाज लाइक इतना मार मारूंगा कि याद आ जाएगा सब कुछ। एंड बेन स्टोक्स ने वहां से जो इनिंग्स खेली ना भाई, फाड़। मैं यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पे कंपैरिजन दिखा दूंगा, जहां पर बेन स्टोक्स बिफोर द जॉनी बेस्टो डिसमिसल एंड बेन स्टोक्स आफ्टर द जॉनी बेस्टो डिसमिसल, जहां आपको क्लियरली दिख जाएगा कि बेन स्टोक्स ने कितने ज्यादा रन मारे जॉनी बेस्टो के डिसमिसल के बाद। एंड ये दिखाता है कि बेन स्टोक्स कितने बड़े प्लेयर हैं भाई। हेडिंगली 2019 में जो हमने देखा था अनबिलीवेबल टेस्ट मैच जिताते हुए इंग्लैंड को, आज ऑलमोस्ट वो चीज लॉर्ड्स में रिपीट हो गई थी। मुझे तो लगा था ऑलमोस्ट काम हो जाएगा, बट माय फ्रेंड यहाँ पर 180 रन चेस करने थे बेस्टो के आउट होने के बाद भी। सो बहुत बड़ा आस्क था, बट फेयर प्ले टू बेन स्टोक्स। इतने छक्के मारे, हर एक बॉलर को छक्के मारे। नेथन लैंड मिस आउट कर गए ऑस्ट्रेलिया के लिए ड्यू टू अ काफ इंजरी, लेकिन सबको मार मारा भाई। और वो होना ही था, कभी ना कभी एक बार मिसक्यू करना ही था बेन स्टोक्स को, एंड वो मिसक्यू हो गया एंड बेन स्टोक्स आउट हो गया। उसके बाद तो बस लड़ी लग गई एंड इंग्लैंड वहां से मैच हार गया। बट फेयर प्ले टू बेन स्टोक्स मैन, व्हाट एन इनिंग्स यार। मतलब बिग प्लेयर एट द राइट टाइम एट द राइट स्टेज। ये कोई नाम होना तो बेन स्टोक्स का नाम हो। मूव ऑन करेंगे आगे के टॉपिक पे। ऑस्ट्रेलिया पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया की वो बाउंसर टैक्टिक्स जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस मैच में। सबसे पहले मैं प्रीकैप दे देता हूँ इस मैच में हुआ क्या। इंग्लैंड ने टॉस जीता और ओवरहेड्स कंडीशन की वजह से बॉलिंग चूज की एंड कोशिश की कि स्विंग के थ्रू हम विकेट्स ले लें ऑस्ट्रेलिया के जल्दी, बट ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली वहां पर।
400 रन ठोक दिए, 400 के ऊपर ठोक दिया इंग्लैंड को, एंड लॉर्ड्स में ही 400 रन अगर आप पहले इनिंग्स में बना दो तो आप कैपिचुलेट कर लेते हो यहाँ पर। बट ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा डीप में, सो ऑस्ट्रेलिया ने ये चीज़ नोटिस कर ली थी जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई थी फर्स्ट इनिंग्स में कि स्विंग एंड सीम से कुछ काम बन नहीं रहा यार, इधर इस पिच पे कुछ और डिफरेंटली करना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया वॉज द वन टू अडेप्ट द बाउंसर स्ट्रैटेजी। सो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, लेग साइड एंड ऑफ साइड पूरे बाउंसर से पैक कर दी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, कोई फील्डर नहीं था भाई, पूरा डाउन द ग्राउंड एरिया खाली था, लेग साइड की फील्डिंग पूरी जैम पैक थी बाउंसर के लिए। एंड ऑस्ट्रेलिया के पूरे 4 फास्ट बॉलर बस बाउंसर डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए जब तक इंग्लैंड की टीम ऑल आउट नहीं हो गई। सो ऑस्ट्रेलिया फेयर प्ले टू देम। नेथन लायन को काफ इंजरी हो गई थी फर्स्ट इनिंग्स में ही, तो वो बॉलिंग डाल नहीं पाए। सो ऑस्ट्रेलिया ने प्लान अडेप्ट किया, सिचुएशन अडेप्ट की। बट फर्स्ट इनिंग्स में जो ऑस्ट्रेलिया ने रन मारे, क्रेडिट टू स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ करते क्या है, जैसे ही 2 विकेट गिरती है ऑस्ट्रेलिया की, दूसरी विकेट जाती है डेविड वार्नर की। जब स्टीव स्मिथ आते हैं पिच पे तो मानस लाबुशेन वाज नॉट दैट सेट, वो अपनी इनिंग्स अभी भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। 5-6 रन पे कुछ बैटिंग कर रहे थे जब स्टीव स्मिथ अंदर आए। स्टीव स्मिथ ने आते ही 3 से 4 से 5 चौके लगा दिए, आई डोंट रिमेंबर कितने चौके लगाए, बट बहुत क्विकली 3-4 चौके लगा दिए थे स्टीव स्मिथ ने। एंड इससे ये हुआ कि इंग्लैंड को क्विकली अपनी लाइन एंड लेंथ चेंज करनी पड़ी, बिकॉज स्टीव स्मिथ एकदम हैम गए भाई ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पे। एंड मुझे यार बहुत मजा आता है स्टीव स्मिथ की बैटिंग देखने में। फॉर मी ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन टेस्ट क्रिकेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज पिछले 10 साल अगर आप डेकेड की बात करो, ऑब्वियसली विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन इज इन द फैब 4, और हम बात कर सकते हैं टॉप में। बट यार अगर आप अपने आप से पूछो ना यार, मैं भी बहुत बड़ा विराट कोहली फैन हूँ, बट अगर आप अपने आप से पूछो ना, स्टीव स्मिथ इज द गाय जो आपको चाहिए बिग ओकेजन्स पे खड़े होने के लिए टेस्ट मैच में, बिकॉज द टेक्निक दैट ही हैज इज इनक्रेडिबल। अगर हम बात करें इंग्लैंड फास्ट बॉलर्स की, उन्होंने बहुत अच्छी लाइनलेंस डाली। हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि स्टीव स्मिथ अगर क्रीज पे खड़े रहते तो आउटसाइड ऑफ स्टंप आप स्विंगिंग बॉल डालते हो बाहर, बट स्टीव स्मिथ उसको क्विकली काउंटर करते हैं लेग साइड की शॉट्स में, 3-4 चौके लेग साइड पे लगाते हुए भाई, मतलब ऐसी काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेली स्टार्ट में स्टीव स्मिथ ने। एंड उसके बाद वो अपने नेचुरल गेम में घुस गए, अपने शेल में घुस गए जो नेचुरल गेम खेलते हैं। एंड 100 रन्स बाय सेंचुरी फ्रॉम स्टीव स्मिथ, एब्सोल्यूट ब्रिलियंट वंस अगेन। वो था डिफरेंस फर्स्ट इनिंग्स का जो ऑस्ट्रेलिया ने खड़ा कर दिया, जो मुश्किल पड़ गई यहाँ पर इंग्लैंड को लॉर्ड्स में चेस करने को वो टोटल। एंड फेयर प्ले टू स्टीव स्मिथ, फेयर प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया, बाउंसर की टैक्टिक लगाने से, स्टीव स्मिथ की बैटिंग लगाने से। बट एक और लास्ट टॉपिक पे जो मैं बात करना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, वो है लायन। बिना लायन की खेली हुई ऑस्ट्रेलिया, बिना नेथन लायन के खेलना बहुत ही मुश्किल था ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि अगर आपको पता हो जब चौथी इनिंग्स आती है किसी बैटिंग टीम की, तो जो बॉलिंग टीम होती है जो डिफेंड करती है टोटल, उनके स्पिनर्स बहुत गेम में आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं गेम में। बिकॉज अगर स्पिनिंग ट्रैक है तो वेल एंड गुड, अगर स्पिनिंग ट्रैक नहीं है तो रफ्स क्रिएट हो जाते हैं पिच पे, जो आप डैम्प देखोगे पिच पे, डैम्प कलर्स होते हैं, वो रफ क्रिएट हो जाती है पिच पे, वहाँ से स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलती है। बट नेथन लायन नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, एंड बिना नेथन लायन के ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाती है, विदाउट एनी स्पिनर, विदाउट एनी स्पिन हेल्प। ऑस्ट्रेलिया अपने बाउंसर्स और अपने फास्ट बॉलर्स के साथ ये टैक्टिक को यूज करते हुए मैच को जीत जाते हैं इजीली। फाइनल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एफएफसी पॉडकास्ट को, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। फाइनल टॉपिक पे मैं बात करूंगा बेन डकेट, बहुत ही क्लास बैट्समैन इन माय ओपिनियन। बेन डकेट बहुत जबरदस्त बैट्समैन है। फॉर मी आई पर्सनली वांटेड हिम टू स्कोर अ सेंचुरी इन द फर्स्ट इनिंग्स। 98 पे जब उन्होंने हुक किया था बॉल बाउंसर को एंड वो आउट हो गए थे, मुझे बहुत बुरा लगा था बिकॉज आई फेल्ट कि बेन डकेट की सेंचुरी यहाँ पर थी लेने को, एंड उन्होंने बहुत ज्यादा बैस बॉल के चक्कर में अपना विकेट दे दिया। सेम हुआ सेकंड इनिंग्स में, 83 पे थे बेन डकेट एंड वापस से वो चीज मिस करके वापस से सेंचुरी मिस करके। बट बेन डकेट की ये चीज है ना, और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि बेन डकेट बहुत लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लेयर है। अगर आप देखो तो हाइट ज्यादा बड़ी है नहीं, हाइट बहुत छोटी है कंपेरेटिवली टू एवरेज प्लेयर्स। तो इससे होता क्या है कि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत अच्छी रहती है, एंड जब भी बॉल बेन डकेट को आती है जो बाउंसर टाइप की बॉल्स होती है, ही वॉज लुकिंग वेरी कंफर्टेबल टू मी बिकॉज उनकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, वो क्विकली अपने पोजीशन में आ जा रहे थे एंड बाउंसर्स को टैकल कर ले रहे थे। बेन डकेट लुक्स एन ऑसम प्लेयर, ग्रेट फाइंड फॉर इंग्लैंड, एंड आई थिंक बेन डकेट कुड बी द वन हु कुड गो वेरी गुड फॉर इंग्लैंड, बहुत आगे जा सकते हैं। एंड जैक क्रॉली ऑन द अदर हैंड, भाई मुझे नहीं पता कि क्यों ये बंदा इस टीम में अभी भी टिका हुआ है, मतलब वर्थ प्रूव ही नहीं करना है, डाउन दी लेग साइड वाले बॉल पे बंदा आउट हो गया। एनीवेज ये थी फाइनल टॉपिक ऑन जैक ऑन बेन डकेट। एंड एकदम लास्ट चीज बोल के जाऊंगा, दैट इज द बेस्ट बॉल टेक्निक। एंड क्या इंग्लैंड इस
सीरीज में वापस आ सकती है, डेफिनेटली वापस आ सकती है। ऐसा तो नहीं है कि सीरीज हार ही गई है, ऑलमोस्ट हार ही गई है, बिकॉज 5 टेस्ट मैच की सीरीज है एंड ऑस्ट्रेलिया 2 जीत चुकी है। दैट मीन्स इंग्लैंड को तीनों मैच जीतने हैं, ये टेस्ट मैच और ये सीरीज को जीतने के लिए। आई थिंक इंग्लैंड को ये बैसबॉल वाली जो टेक्निक है ना यार, इसे थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग। एंड हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं, मैं एक्चुअली पहले से फैन नहीं था बैसबॉल का। आई एम गोइंग टू बी ब्रूचुअली ऑनेस्ट। आई स्वेयर जैसे ये बैसबॉल की टेक्निक इंट्रोड्यूस हुई थी, सब लोग बहुत खुश थे, बट मैं नहीं था। ये मेरे कोच विपुल को पता है, मैंने बताया हुआ है, एंड मैं खुश नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि ये प्रॉपर वे नहीं है यार टेस्ट क्रिकेट खेलने का। आंख बंद करके बैट घुमाने से, चौके छक्के मारने से टेस्ट क्रिकेट नहीं चलती है। अगर हाँ आप बोलते हो कि टेस्ट क्रिकेट डाई हो रही है, टेस्ट क्रिकेट को ये हो रहा है वो हो रहा है, बट दिस इज नॉट द वे आई वांट टू सी टेस्ट क्रिकेट। उससे अच्छा तो टेस्ट क्रिकेट डाई हो जाए, बट आई डोंट वांट टू सी पीपल जस्ट कीप ऑन हिटिंग ऑन फ्लैट ट्रैक्स इन अ टेस्ट मैच। यार आप स्विंगिंग कंडीशंस बनाओ, आप थोड़ा टफ करो। अगर मारना भी है तो स्विंगिंग कंडीशंस में मारो ना, आप क्यों फ्लैट ट्रैक्स बना रहे हो ये सब चीज़ों के लिए। बट एनीवेज, आई थिंक अगर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हराना है इंग्लैंड को, तो बैसबॉल वाली टेक्निक ड्रॉप करनी पड़ेगी, थोड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया ने भी ये चीज़ कहा कि जब वो बाउंसर डाल रहे थे, उनको ये चीज़ देख के शॉक हो गई कि इंग्लैंड हर एक बाउंसर खेल रहा है, ना कि डक कर रहा है, क्योंकि ये उनका अप्रोच है, ये उनका अप्रोच है अंडर सर ब्रेंडन मैकलम, जो हम बैसबॉल टेक्निक कहते हैं कि हर एक बॉल बस हिट करते जाओ। तो ऑस्ट्रेलिया बाउंसर मारते जा रहे हैं एंड ये लोग हिट करते जा रहे हैं। दैट्स वाई इंग्लैंड बहुत फास्ट ऑल आउट हो गया फर्स्ट इनिंग में, और हमने वो इंप्रूवमेंट देखी सेकंड इनिंग्स में कि कैसे वो बाउंसर्स को टैकल कर रहे हैं, कैसे उन्होंने अपनी टेक्निक ड्रॉप की बैसबॉल वाली और अपने एक शेल में घुस गए जहां उन्होंने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेली। इसीलिए हमें सेकंड इनिंग्स का गेम थोड़ा मजा आया। ऑब्वियसली बहुत जल्दी विकेट्स गिर गए थे, बट बेन स्टोक्स टुक द गेम अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग वे। मुझे लगता है अब इंग्लैंड को थोड़ा सा टेक्निक ड्रॉप करना चाहिए एंड तब भी यूज करना चाहिए जैसे बेन स्टोक्स ने यूज किया, कि जब बहुत ज्यादा जरूरत हो इस टेक्निक की, वरना यार रहने दो। आप अपना कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट वे खेलो, जैसे उस्मान ख्वाजा, जैसे स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन, ये सब खेलते हैं। एंड ट्रेविस हेड जैसे बैट्समैन तो है ही इंग्लैंड के पास अटैकिंग खेलने के लिए। एनीवेज दैट्स इट। सेकंड टेस्ट एशेज का बड़ा मजा आया यार, टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट टेस्ट की वीडियो नहीं बन पाई थी, सेकंड टेस्ट की वीडियो बना दी है, एंड फर्स्ट टाइम मैं खड़े होकर वीडियो के लिए कमेंट्री कर रहा हूँ। पसीने छूट गए यहाँ पर। एनीवेज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बहुत एनर्जी खर्च हुई है, प्लीज लाइक कर देना। सब्सक्राइब कर देना एफएफसी पॉडकास्ट को, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आते रहते हैं, इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती रहेंगी, क्रिकेट पे ऐसी कमेंट्रीज आती है। एंड हाँ, अगर आप फुटबॉल भी फॉलो करते हो तो इस चैनल पे फुटबॉल भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा गेमिंग चैनल भी चेक कर लेना, हमने गेमिंग चैनल भी खोला हुआ है, मैं और मेरा को-होस्ट विपुल ने। सो अब अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।